ये थिंकिंग बच्चे में आएगी तो कितना बुरा हो जाएगा इफेक्ट इस पे। अगर आप बुरे बनेंगे तो भगवान आपको सजा दे के बुला लेगा, और अगर आप अच्छे बनेंगे तो आपको भगवान वैसे ही बुला लेगा। तो क्या बने? तो दोनों बेसिकली उसमें हो क्या रहा है, सिर्फ ये बिलीफ सिस्टम कि जो भी आप करेंगे और जो आपके साथ होगा ही इज डिसाइडिंग, इसीलिए क्लैरिटी नहीं आ रही। जब हमें लॉ ऑफ ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी ने शुरुआत में बोला होगा, पेरेंट ने या बड़ों ने या टीचर ने समझाने के लिए कि बुरे काम करोगे तो भगवान सजा देगा, हेल में लेके जाएगा आपको, क्या बोलते हैं हेल को, नर्क में ले जाएगा, और यहाँ स्वर्ग में बुला ले अपने पास, क्योंकि भगवान स्वर्ग में रहते हैं। तो अच्छे काम करोगे तो वहां ले जाएगा। तो बात बदलते 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 चेंज हो गई ना। लेकिन जब चेंज होती जाती तो फिर क्लैरिटी खत्म हो जाएगी। जब क्लैरिटी खत्म हो गई तो फिर जीवन जीने में मुश्किल आएगी, क्योंकि हमें आंसर्स नहीं मिलेंगे क्वेश्चंस के, हमें इस तरह के आंसर्स मिलेंगे। फिर कंफ्यूजन्स होगा, फिर राइट तरीके से चल नहीं पाएंगे। अब जब हमें समझ में आता है कि परमात्मा ना सजा देगा ना हमें अच्छे को अपने पास बुलाएगा, ये सब कुछ जो डिसाइड होगा, बर्थ एंड डेथ, आना भी, कहाँ आना, किस शरीर को लेना, छोड़ना, कब छोड़ना, कैसे छोड़ना, ये मैं आत्मा अपने ही कर्मों से डिसाइड करती हूँ, अपने ही कर्मों से डिसाइड करती हूँ। किसके पास आना, शरीर छोड़ना नहीं छोड़ना कैसे कर्मों से डिसाइड हुआ? शरीर कब छोड़ना तो हम थोड़ी उस पे, वो किस पे कौन डिसाइड करेगा? वो तो लास्ट पास्ट कार्मिक अकाउंट में तो वो फिर पास्ट कार्मिक अकाउंट भी किसने बनाया? डेथ थोड़ी बनाई होगी पास्ट कार्मिक अकाउंट। देखो, एक आत्मा इस घर में आई, एक परिवार में आई, फिर वो आत्मा उस परिवार का हिस्सा बन गई। अब वो आत्मा 10 इयर्स की एज में शरीर छोड़े, 20 की एज में शरीर छोड़े, 50 की एज में छोड़े, 100 की एज में छोड़े, इट ऑल डिपेंड्स ऑन उस आत्मा का उन सब आत्माओं के साथ कितना और किस तरह का कार्मिक अकाउंट है। कोई आत्मा कभी कभी ऐसा भी होता है कि शरीर ले, फिर सपोज कोई तबीयत खराब हो जाए, ठीक है, काफी समय, काफी सालों तक तबीयत खराब रहे। कभी कोई होता है कि कोमा में चले जाएं और कई सालों तक उनकी सेवा ली, कई सालों तक कोमा में रहे, शरीर नहीं छोड़ती आत्मा, जी भी नहीं रही लेकिन शरीर नहीं छोड़ती है। ये क्यों आत्मा शरीर नहीं छोड़ रही है? क्यों अभी तक उतने तो उस परिवार में जो रह रहे हैं उनको उसकी जो तकलीफ हो रही है तो होनी थी। हाँ, क्यों? ये किसने डिसाइड किया? उन परिवार वालों ने। कैसे डिसाइड किया? पास्ट कार्मिक अकाउंट उस आत्मा के साथ पास्ट कार्मिक अकाउंट। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अगर आपको इस समय इस कॉस्ट्यूम में कुछ दर्द दिया, मैंने कोई ऐसा कर्म किया जो आपको बहुत दर्द तो मिला। शरीर का कोमा में भी तो दर्द ले ही रही है ना। तो उस आत्मा का है, लेकिन उस आत्मा की उतनी सफरिंग नहीं है जितनी बाकी सब की है। दैट इज व्हाई तो शी मेंटेड वेरी क्लियरली। हो सकता है जो कोमा में है उसको पहनो, और जो पति है अगर वाइफ बीमार है वो एक नर्स रख दिया और मस्त घूम रहा है। कार्मिक अकाउंट इसीलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कार्मिक अकाउंट कैसे बनते हैं और किसके कर्मों से डिसाइड हो रहा है? जो उसने कहा उनको सफरिंग नहीं, पीछे है, ऐसा नहीं है। इट विल बी कंप्लीटली अलग अलग होगा, हर केस में अलग अलग होगा। कोमा में है उसको तकलीफ है और दूसरी शादी करके मस्त रहे और बोले इसको डाल दो हॉस्पिटल में। बिल्कुल। यहाँ एक जगह वो दुखी हो परेशान हो, दुख में पहले मर जाए वो स्टिल कोमा में है और बाद में ये ठीक हो जाए। कोई ऐसा भी हो जो कोमा में है लेकिन वो अंदर बिल्कुल शांत है। वो आत्मा कोमा में है लेकिन उसको भोगना नहीं हो रही अंदर कोई, अपनी सोच के हिसाब से। ये तो सिर्फ किसको समझ में आएगा? हमें भोगना कितनी होती है ये सिर्फ किसको पता है? मुझ आत्मा को मालूम है। देखो, हमें कई पेशेंट्स ऐसे मिलेंगे जिनको कैंसर है लेकिन उनको भोगना नहीं होती उतनी, बीमारी बहुत बड़ी है, किसी को तो बहुत एडवांस स्टेज में है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, स्माइलिंग, और सिर्फ ऊपर से स्माइलिंग नहीं, अंदर से। उनको भोगना नहीं है, बीमारी है। और कोई होंगे जिनको थोड़ा सा बुखार है, बीमारी ज्यादा नहीं है, भोगना बहुत है। भोगना मीन्स जितना पेन मैं एक्सपीरियंस करूं। कोई होगा जो बहुत सारी कंपनीज चला रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन टेंशन नहीं है,
तो भोगना नहीं है। कोई होंगे जो रिटायर्ड है, घर पे खाली बैठे हैं, लेकिन डिप्रेशन है, भोगना बहुत है। बाहर की चीजों पर नहीं डिपेंड कर रहा, अंदर आत्मा को कितनी सफरिंग होती है, कितनी सफरिंग होती है, ये आत्मा के अपने कर्मों पे डिपेंडेंट है। इसमें परमात्मा डिसीजन मेकर फैक्टर नहीं है। अब जो इन्होंने कहा आत्मा चली गई, लेकिन पीछे जो रह गए, अब जो पीछे भी रह जाते हैं उनको भोगना कितनी होती है, ये भी उनके कर्मों पे डिपेंडेंट है और उनका उस कार्मिक अकाउंट उस आत्मा के साथ डिपेंडेंट है। इसमें हमें परमात्मा को ब्लेम नहीं करना है। हम जब अब कर्म कर रहे हैं, ये इसलिए कर्मा फिलोसफी एक बार फिक्स पकड़ लिया। आज बिजनेस के नाम पे हम कई बार कुछ बहुत सारी ऐसी अनएथिकल चीजें कर देते हैं। प्रॉफिट जल्दी ज्यादा कमाना, किसी को एक्सप्लॉइट करना, किसी का अनड्यू एडवांटेज लेना, ये छोटी छोटी चीजें भी जो हमें लगेगा बहुत छोटी है, बहुत नॉर्मल है, लेकिन अगर मेरे कर्म ने किसी को दर्द दिया तो मुझे अटेंशन रखना होगा। हाँ, अगर मैंने अपने अनुसार बिल्कुल सही किया, लेकिन फिर भी वो दूसरी आत्मा किसी कारण दर्द क्रिएट कर रही है, वो उनका संस्कार। लेकिन मेरे कर्म ने अगर दर्द दिया, ये मुझे बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं अब उस आत्मा के साथ क्रिया क्रिएट कर रहा हूँ। बिजनेस में हमें इसलिए आज बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ धन कमाने के लिए हमने अगर अनेक आत्माओं को दर्द दे दिया तो हमारे पास धन बहुत आ जाएगा, लेकिन धन के साथ क्या आ जाएगा? यही धन कितना दुख क्रिएट करेगा। ये धन दुख नहीं क्रिएट करेगा। धन के जैसा धन होगा वैसा आना आएगा। हाँ। और वैसा आना आएगा तो हम तो वैसा मन बनेगा, वैसा मन बनेगा तो फिर हम वैसे हरकत करेंगे, फिर वैसे हरकत करेंगे, फिर दुख आएगा, दुख आएगा। और ज्यादा ऐसा फालतू धन आएगा तो हम गलत गलत काम भी करेंगे। वो तो सेकेंडरी, लेकिन धन कमाते समय कौन सा कर्म कर दिया? तब कितने कार्मिक अकाउंट बनाए, कितने लोगों को तकलीफ दी, कितने सोल्स को आपने दुखी किया, तो फिर और ऐसा पैसा आपके घर आया। कमाया क्या? बैड कार्मिक ये बहुत इम्पोर्टेंट। बैड कर्मस कमाए हम ना। क्या क्या कमा कर रोज घर लेकर आ रहे हैं। We have उस to be पैसे के very साथ साथ कितनी एनर्जी आ रही है ना, एनर्जी आ रही है, हम कर्मा आ रहे हैं, बैड कर्मा हम आ रहे हैं। एनर्जी कंज्यूम करके ला रहे हैं घर पे। वी हैव टू रियली रियली सारा दिन बहुत अटेंशन रखना चाहिए। जितने लोग पैसे खाते हैं, इसको मजबूरी का फायदा उठाते हैं, किसी विडो का इंश्योरेंस भी पास नहीं हो रहा है, और बेचारे गरीब गरीब औरतें बोलते तो एजेंट बोलता है मेरे 2 लाख का इंश्योरेंस है ना, 1 मिलेगा, 1 ले ले और साइन कर दे इधर। तो उस औरत की जो तकलीफ और उस टाइम पे उठाना, और मतलब ऐसे लोगों को ये क्यों नहीं समझते कि ऐसे पैसे से दुख होगा, या कोई डॉक्टर बोलता है कि ऑपरेशन नहीं करना है तो बोलते करना पड़ेगा, या कोई पेशेंट आपके सामने आया, आप उसके साथ सहयोग ना करके उसको और तकलीफ दे रहे हैं वहां पे। एक हॉस्पिटल के प्रोसीजर में भी तो कई बार कितनी तकलीफ हो जाती है किसी को, वो दर्द में आया है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। पहले पैसे जमा कराओ, पहले ये कराओ। आपको अपना प्रोसीजर करना पड़ता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन ध्यान रखना कि हमारा कोई कर्म अगर किसी को दर्द देता है तो हम फिर अपने आप को उस दर्द से बचा नहीं पाए। हार्ट प्रॉब्लम नहीं है तो भी ऑपरेशन कर दो। अपने प्रॉफिट के बारे में सोच करना। बट यही जो पैसा करते, इस टाइप का पैसा, जैसे गरीब को तब तकलीफ दी, इसको दी, देश को चीट किया, सबको चीट, वो पैसा लेके करता क्या बंदा? पैसा तो आ गया ना, लेकिन धन कमाया, आपने सोचा धन आएगा तो सुख आएगा, हमारे घर धन आएगा तो खुशी होगी। ये कोई स्कूल में नहीं सिखाते, कॉलेज में या बचपन में, कि किस टाइप का पैसा सुख देता है। पैसा सुख नहीं देता है, किस टाइप का पैसा भी नहीं। पैसा सुख नहीं देता है, पैसा साधन देता है, और वो साधन आप कमाएंगे इवन अगर आप गलत तरह से पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि पैसे का काम आपको साधन देना है और वो हमेशा देगा। आप कैसे भी कमा लो ना, आप मेहनत से पैसे कमा के भी गाड़ी खरीद लो, आप किसी को दुख दे के भी गाड़ी खरीद लो, गाड़ी तो आ गई ना। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि पैसे कमाने के साथ साथ आपने एनर्जी कौन सी कमाई है।
पैसा नहीं चेंज हो जाएगा, लेकिन उस धन के साथ वाइब्रेशन कौन सी कमाई। जैसे हम कहते हैं किसी की दुआएं इकट्ठी करना, और व्हाट अबाउट किसी की दुआओं का ऑपोजिट इकट्ठा करना। तो अगर मेरे किसी भी कर्म ने किसी को तकलीफ दी, तो जैसे आपने कहा वो विडो, वो पेशेंट जिसको हम एक्सप्लॉइट करें या ऐसे तकलीफ दें, वो उसके बाद कैसी थॉट्स क्रिएट करेंगे? बद्दुआएं देंगे। हाँ, तो बद्दुआ देना मतलब क्या देना? इतनी नेगेटिव एनर्जी उस आत्मा को देना। ये नेगेटिव एनर्जी जो वो आत्मा इकट्ठी कर लेगी, ये हम इकट्ठी कर लेते हैं। हम या तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी इकट्ठी कर सकते हैं, या हम उसकी ऑपोजिट इकट्ठी कर सकते हैं अपने कर्मों से। ये मेरी बन जाएगी एक बैंक, इसको हम कहते हैं बैंक ऑफ ब्लेसिंग्स या बैंक ऑफ ऑपोजिट। या तो आप गुड विशेस कमा सकते हैं अपने जीवन में, या उसका ऑपोजिट। जब मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, कितने आराम से छोड़ना है, और फिर उसके आगे नेक्स्ट कैसा मुझे शरीर मिलेगा और क्या क्या मुझे मिलेगा, ये बहुत कुछ ये बैंक डिसाइड कर देगा। अब ये चीज को अगर हमने नहीं अवेयरनेस हुई, तो हमने इस चीज का सारा ब्लेम किस पे डाल दिया? ये भगवान डिसाइड करता है। क्योंकि हमने भगवान पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, तो हमने अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दिया। हमने जो कर्म करना था अपना शॉर्ट टर्म गोल देखते हुए हम करते गए। जब हमारे साथ जीवन में कुछ थोड़ा सा गलत हुआ, हमने कहा भगवान की मर्जी। और फिर जब कुछ गलत हुआ तो किसी ने हमें सिखाया दान करो, पुण्य करो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज क्या कर रहे हैं? दोनों कर रहे हैं। हम गलत भी कर देते हैं थोड़ा सा, लेकिन हम दान भी बहुत करते हैं। हम पुण्य भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन छोटा मोटा गलती इस ओके करना ही पड़ता है। कारोबार है, करना ही पड़ता है। लेकिन मैं हॉस्पिटल खोलूंगा, मैं अनाथ आश्रम खोलूंगा, तो हमें क्या लगा कि ये वाला कर्म ये वाले कर्म के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जैसे बैंक का टैली हो जाएगा। हाँ, तो ये इधर पैसे डाल दिए, इधर से निकाल लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने सोचा दिस विल लेट माय जर्नी मूव वेरी स्लो। तो नहीं होगा क्या? सी ये अच्छे कर्म भी है, बुरे भी है ना। अच्छे भी है, बुरे भी है ना। तो टैली नहीं, बैलेंस शीट नहीं बनेगा, माइनस। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, सब हर कर्म का रिजल्ट आता है। तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा? अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा, दूसरा भी आएगा। इट विल नॉट हैपन कि आते समय वो आपस में एक दूसरे के साथ न्यूट्रलाइज कर दे, और जो बहुत सारे अच्छे कर्म थे और कुछ एक छोटे से गलत थे, उसको माइनस करके थोड़े से कम अच्छे मेरे पास हो सकता है पहले रिजल्ट बुरे कर्म का आ जाए और अच्छे वाला अगले जन्म में है। इट्स नॉट, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज जो अच्छे कर्म का आएगा वो तो कुछ भी सकता है, अच्छे कर्म का अभी भी आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है दोनों आएगा, न्यूट्रलाइज नहीं होगा। न्यूट्रलाइज नहीं होगा। अगर मैंने आपको मारा और फिर यहाँ किसी को गिफ्ट दिया, तो दोनों तरफ होगा। दोनों तरफ से होगा ना। मैंने दो एक्शंस क्रिएट कर दिए, या आपको ही मैंने पहले गिफ्ट दिया फिर मारा, या पहले मारा फिर गिफ्ट दिया। एक ही आत्मा के साथ भी तो हम दो कर्म क्रिएट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है हर कर्म जो हम क्रिएट करेंगे, दैट इज क्रिएटिंग एन अकाउंट। सो व्हेन वी कीप अटेंशन ऑन आवर कर्मा, वी कैन नॉट से मैंने तो बहुत पुण्य किया, मंदिर भी बनाए, मैं मंदिर में बहुत दान करता हूँ, मैं हॉस्पिटल भी खोलता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं हर रोज अनाथ आश्रम में खाना। ये जो हम करने की बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश करें, दिस विल नॉट हैपन। अटेंशन कभी कभी के दान पुण्य से नहीं, अटेंशन होगा हर कर्म से, हर कर्म से। सपोज मैंने किसी एक को बहुत बड़ा धोखा दिया, और उस मेरे एक धोखे से उसको इतना दर्द हुआ, वो बीमार हो गया। सपोज उसको हार्ट अटैक हो गया, मेरा एक धोखा। और दूसरी जगह मैंने एक हार्ट स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल दिया, जहां आज से लेके अनेक कितने सालों तक, मेरे शरीर छोड़ने के बाद भी कितने सालों सालों तक वहां कितने लोगों का हार्ट का इलाज होने वाला है। कितना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा पुण्य है। अब इसको इक्वेशन को अगर कोई देखे तो लगेगा नॉट बैड, एक ही को तो तकलीफ हुई ना, बाकी तो लाखों 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 को फायदा हुआ, लेकिन रिटर्न दोनों का आएगा। अब जब रिटर्न आएगा, जो मैंने लाखों के साथ अच्छा किया, तो मुझे बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, बहुत मेरे पास, क्योंकि उनकी इतनी दुआएं, इतनी ब्लेसिंग्स, बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन एक जो किया वो भी रिटर्न आएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो जीवन में आज अगर हम सब अपनी लाइफ को देखें तो हम देखेंगे मेजॉरिटी चीजें अच्छी हैं, मेजॉरिटी सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन एक कई बार चलते चलते कोई बड़ी बात आ जाती है। तो इसलिए कर्म करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि हम सारा दिन कर्म जो क्रिएट कर रहे हैं, हर कर्म का मुझे फल मिलेगा। पुण्य मेरे जीवन का एक अलग कैटेगरी नहीं है। हम कहते हैं रिलीजन अलग, प्रैक्टिकल लाइफ अलग, दान पुण्य अलग, बिजनेस अलग। ये जो हमने कंपार्टमेंट्स बना दिए, वी कैन नॉट लिव आवर लाइफ इन कंपार्टमेंट्स। पुण्य मेरे बिजनेस में करना होगा मुझे, नॉट बिजनेस में तो सब कुछ करना पड़ता है, पुण्य मैं अलग कर लूंगा और मैं इतना पुण्य कर लूंगा कि इट विल सेव मी। इट विल नॉट। दिस इज समथिंग विच वी ऑलवेज हैव टू टेक केयर ऑफ। जब हम कह रहे हैं कोई आत्मा ऐसे अनटाइमली शरीर छोड़ती है और पीछे जो आत्माएं रह जाती हैं उनको सफरिंग हो रही है, यस सफरिंग हो रही है, उन्हीं को सफरिंग हो रही है, लेकिन वो इसलिए सफरिंग है, वो दर्द है क्योंकि वो उन आत्माओं का उस आत्मा के साथ वो कार्मिक अकाउंट था कि उसने आना था, उतने साल रहकर वो अटैचमेंट बिल्ड करके चले जाना था और उनको दर्द देकर चले गए। पेन इज मोर फॉर द सोल्स हु विल बी लेफ्ट बिहाइंड एंड फॉर दिस सोल इट विल बी अकॉर्डिंग टू उनका नेक्स्ट क्या होता है। लेकिन वो मेरा भी उनके साथ क्यों बना, अब इम्पोर्टेंट है। पहले वैसा वाला था, अब हम अपने पेन को धीरे धीरे खत्म करें नॉलेज के साथ, ताकि अब जो आत्मा चली गई मेरा उसके साथ अब कार्मिक अकाउंट कैसा हो जाए, क्लोज्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोज्ड एंड अ लवफुल प्योर कार्मिक अकाउंट, अच्छी प्यार से याद, ताकि अब हम उनको लेकर कोई भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव मतलब पेन वाली, नॉट हेट्रेड बट पेन वाली थॉट्स अब हम ना क्रिएट करें और अपने हर कर्म पर बहुत अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सिस्टर, हर कर्म पर अटेंशन रखना है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।